नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे खास कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पहली विज्ञप्ति के बारे में। HNBGU यानी हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोफेसर के 33, एसोसिएट प्रोफेसर के 63, असिस्टेंट प्रोफेसर के 108 और रजिस्ट्रार के 1 कुल मिलाकर 205 भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता पदानुसार रखी गई है। इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष रखी गई है। तो वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि है 2 मार्च 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट hnbgu.ac.in पर जानकारी ले सकते हैं। SSC द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 12,523 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 24 फरवरी 2023। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, जूनियर मटेरियल असिस्टेंट और अन्य पदों पर 513 भर्तियां निकाली गई हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास ITI, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में डिग्री होना ज़रूरी है। जिसकी अधिकतम आयु 18 से 26 वर्ष हो, वो आवेदन कर सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 मार्च 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन बैंक द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 203। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए CA, डिग्री, MBA और पोस्ट ग्रेजुएशन निर्धारित की गई है। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2023। तो वहीं आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.in पर लॉगिन कर जानकारी ले सकते हैं। अगली भर्ती BSF के द्वारा कांस्टेबल, ट्रेड्समैन के पदों पर निकाली गई है, जिसके लिए कुल पद हैं 1410। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड से ITI का सर्टिफिकेट होना रखा गया है। इन पदों के लिए आवेदक की आयु 18 से 24 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 मार्च 2023। अधिक जानकारी के लिए आवेदक bsf.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। IDBI द्वारा स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर कुल 114 भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन निर्धारित की गई है। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद पर अलग अलग किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 मार्च 2023। अधिक जानकारी के लिए आवेदक idbibank.in पर विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स द्वारा मेडिकल ऑफिसर, सुपर स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर और अन्य पदों पर 297 भर्तियां निकाली गई हैं। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 मार्च 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट capf.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। भारतीय सेना द्वारा अग्निपथ के अंतर्गत अग्निवीर हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या फिर उसके समान रखी गई है। आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 मार्च 2023। इच्छुक आवेदक आवेदन करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नर्स, फार्मासिस्ट के साथ कई अन्य पदों पर 193 भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग रखी गई है।
आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट npcil.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। असम राइफल्स द्वारा ट्रेड्समैन के 616 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रखी गई है। आवेदक की आयु पदानुसार रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2023। अधिक जानकारी के लिए आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट assamrifles.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियां। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और कमेंट्स पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।